हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर सेकंड टॉपिक जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, और वो है सेकंड टॉपिक क्लॉक वाला घड़ी का। तो घड़ी के टॉपिक में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो क्या था कि दोनों सुइयां अतिव्यापन में, विपरीत में, लंबवत में कितनी बार होती है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आई का बटन देखो, साइड में आ रहा है, उस पर प्रेस करो और आप वीडियो जरूर देख लेना। दूसरा वीडियो हमने पढ़ा था कोण ज्ञात करना। तो कोण ज्ञात करना मतलब कोई टाइम दे रखा हो या फिर ऐसे ही आपको नॉर्मल बोला जाए कि 2 मिनट के टाइम पे 2 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितना गैप आ जाएगा, ऐसे। ठीक है। और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा वीडियो, और तीसरे वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं अगर घड़ी को दर्पण में या जल में देखना जाए तो उसके उस समय टाइम कैसा नजर आता है, वो वाले सवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं दर्पण और जल प्रतिबिंब। तो चलिए आज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते आगे। तो यहां से चलते हैं, अगर घड़ी को देखना हो दर्पण में या जल में, तो जल में देखने पर क्या फर्क पड़ेगा और दर्पण में देखने से क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह देखा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब कहते किसे हैं, मतलब दर्पण कब माना जाए कि वो दर्पण है और कब माना जाए कि वो जल है। तो इसका ना जल में देखने का मतलब ये नहीं कि हम जल लेके आएंगे, तो कब देखा जाए वो दर्पण है या जल है। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक पॉइंट जानना कि जब भी हम कभी भी मिरर में अगर देखते हैं तो दर्पण में अगर देखते हैं तो चीजें कैसे क्या हो जाती है। अगर उसकी बात करें तो देखो, यहां से मैं दर्पण क्या करता है, तो दर्पण के लिए हम यहां पर एक चेहरा बना लेते हैं। तो यहां से एक तरफ ले लेते हैं व्हाइट और एक तरफ ले लेते हैं, या फिर एक तरफ ले लेते हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज या येलो जो भी आपको कलर दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कलर अगर नहीं दिख रहा हो तो यहां से क्या करता है, ये इसके आईज इधर वाली, और यहां से ले लेते हैं ये इसके आईज इधर वाली। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद और चेंजेस करते हैं। अभी यहां से ले लेते हैं इसका ईयर, कान, तो यहां से येलो नजर आ रहा होगा। चलो दूसरी तरफ ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से ये हो गया। अब आते हैं कि अगर कोई ये जो बंदा है, अगर ये यहां पर मिरर रखा जाए दर्पण, और दर्पण में अगर जाके ये अपना चेहरा देखे तो इसको चेहरा कैसा नजर आएगा, ताकि पता चल जाएगा दर्पण करता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं दर्पण में देखने पर कैसा नजर आएगा। चलो अभी दर्पण में देख लेते हैं कैसा नजर आता है। तो यहां से इन भाई साहब का चेहरा देखते हैं, यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको कर देते हैं हम फ्लिप। तो यहां से देखो मिरर इफेक्ट है, और मिरर इफेक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो मिरर इफेक्ट का मतलब है इधर से इधर। तो यहां से एक बार मैं इसको तो हटा दूं, इधर ये इधर आ चुका है, ये वाला ये मिरर इफेक्ट है। ठीक है, तो चलो आप चले जाओ, हमारा काम इससे हो गया। तो अब देखो यहां से जो हमें दिख रहा है मिरर, अब मिरर में क्या हुआ है वो आपको समझाना है कि दर्पण करता क्या है। तो दर्पण ने अभी क्या कर दिया वो देखो आप। तो मिरर ने क्या किया है, जो ये कान था, कौन सा वाला कान, ग्रीन वाला, तो ग्रीन जो कान है, उधर आपको येलो अगर नजर आ रहा हो तो यहां से येलो ग्रीन जो है कान, वो कहां आया है, वो बिल्कुल पास में आ गया है। इसका मतलब अगर मैं इसको फोटो अलग देखूं और उसका फोटो अगर मैं अलग देखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कान ये तो इधर था और इधर देखो तो इसका कान इधर आ जाता है। तो ये कान इधर है और देखा जाती है, ये इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कान इधर है, ये कलर, तो ये कान देखो उधर, इधर अगर ये लास्ट में है उधर लास्ट में है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां से दायां और बायां हमारा जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे, तो यहां से अगर देखा जाए कि इसका दायां बायां, इसका फेस जो है, इस फेस को अगर यहां से देखा जाए तो ये जो साइड है, ये वाली ग्रीन साइड जो है वो ग्रीन साइड इधर है, जबकि उसके ग्रीन साइड इस तरफ आ गई। डन। अब आते हैं आईज, देखो जो व्हाइट आईज है, वो व्हाइट आईज इस तरफ थी, तो वहां देखा जाए तो वो उस तरफ चली गई। तो लॉजिक क्या है, दर्पण में देखने पर होता क्या है, तो अगर मैं दर्पण देख रहा हूं, जैसे मेरा फोटो है, अब मेरे इस हाथ में पेन है, अगर मैं आगे मिरर रखूंगा तो अंदर जो मेरा फोटो बनेगा उसके भी इसी हाथ में पेन होगा। आप ये बस ना उस हाथ में पेन आ जाएगा। आप घर पे करके ट्राई करना, आपके अगर इस हाथ में मेरे पेन है तो फोटो के अंदर भी इधर ही पेन होगा। लेकिन होता क्या है, दर्पण क्या करता है, दाएं को बायां चेंज करता है। अब दायां बायां चेंज क्या होता है, रियलिटी में देखा जाए क्या है, तो मेरा जो अंदर फोटो बना हुआ है वो फोटो मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूं, वो मेरी तरफ देख रहा है। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे अभी ये मेरा राइट हैंड है, दाएं हाथ में पेन है। आप देखो आपके इधर वाला हाथ कौन सा, सब समझ आ जाएगा। तो आपके इधर वाला हाथ दायां नहीं है, आपके इस साइड वाला हाथ लेफ्ट हैंड है, बोले तो कौन सा, बायां है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फोटो बनता है, इमेज अंदर की तरफ बनती है, उसमें मेरे ये दाएं हाथ में पेन है, वो फोटो मेरी तरफ देख रहा है, इसलिए उसके बाएं हाथ में पेन है। तो इसका मतलब है कि हाथ तो यही रहेगा,
मतलब इस हाथ को अगर मैं आप मिरर पे, आप दर्पण पे जाके मिरर पे जाके टच करना, पेन जहां अंगुली टच करोगे अंदर वाला भी टच उधर ही करेगा। मतलब मैं अगर ये मिरर है यहां टच कर रहा हूं ये अंगुली, तो उधर वाला जो है वो अंगुली इधर से ये टच कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये कौन सा हाथ हुआ, दायां, और उधर वाला जो है उसका हाथ कौन सा हुआ, बायां। इसलिए इसे कहते हैं कि दायां बायां में चेंज हो जाता है। ठीक है, वरना ऐसा नहीं हो कि मैं अगर इधर से किसी को उड़ा रहा हूं और अंदर मेरा फोटो जो है वो उधर उड़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं कि सवाल कैसे करते हैं, उस पॉइंट पर आते हैं। तो सवाल कैसे करते हैं दोस्तों, तो सवाल में क्या है, जब भी कोई आकृति आए उस आकृति में दर्पण को, दर्पण अगर दर्पण प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण तभी माना जाएगा जब तक वो खड़ा है। अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी चीज हो घर पे, जैसे आप मिरर में देख रहे हो या फिर बर्तन है, जब नए लाए तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर बर्तन में आप अपना चेहरा देखते हो तो इसका मतलब है अगर आप बर्तन में चेहरा साफ दिखाई दे रहा है तो जब तक चीजें खड़ी है तब तक दर्पण कहलाएगी। लेकिन अब आते हैं आगे पॉइंट पे। मान लो घर पे अगर आपको बड़ा सा ग्लास मिरर लगवाना है, मान लो ये बाथरूम में बड़ा सा मिरर लगवाना है, ठीक है, शौकीन है आप बाथरूम के लिए कि बड़ा सा एक मिरर लगवा दें, तो इसका मतलब है कि जब वो मिरर लगवाना है उससे पहले जो काम करने वाले, जो लगाने वाले हैं मिरर, उन्होंने क्या किया, ला के एक बार मिरर को नीचे रख दिया। तो नीचे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फर्श पे रख दिया है। अब उसको लगाने के लिए पहले वो ड्रिल वगैरह कर रहे हैं, तब तक नीचे रख दिया। अब आप गए पास में मिरर के और वहां जाके आप देख रहे हो, तो जैसे आप पास में जाओगे तो इसका मतलब अंदर आपको फोटो नजर आएगा। तो कैसे, क्या है ये देखो, तो यूं मान लो ये आप हो, ठीक है, आपके लिए बना रहा हूं, जितना मैं आपको जानता हूं उस हिसाब से। ठीक है, ये देखो यहां से ये छोटे छोटे से कान, ठीक है, और ये पूरे आपके तो बाल भी है पूरे भरे हुए, तो ये हो गए बाल। ठीक है, अब आते हैं, अगर कोई ये है मिरर और ये नीचे मिरर रखा हुआ है, अब मिरर के यहां पर आप जाके पैर टच करते हो, हल्का सा, तोड़ मत देना, ठीक है, हल्का सा अगर पैर टच करते हो, घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, पता चल जाएगा कि यहां से क्या हो रहा है, डिजाइन अंदर जो फोटो है वो अंदर फोटो कैसा बनेगा। तो अगर आप यहां से पैर टच करते हो तो आपको ऐसा नजर आएगा कि अंदर जो मिरर, जो नीचे आपका मिरर में जो फोटो बन रहा है उस पर ऐसा लगेगा पैर से पैर टच कर रखा है अंदर जो हमारा फोटो है उससे। तो आपके पैर और फोटो जो बन रहा उसके पैर दोनों टच होंगे, आपको ऐसा नजर आएगा। फिर थोड़े से दूर आपको हाथ नजर आ जाएंगे और थोड़ा सा दूर जो है वो आपको यहां चेहरा नजर आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये चेहरा नजर आ जाएगा और ये आपके बाल, वही भरे हुए बाल वो वाला। तो अब आते हैं कि ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ये डिजाइन कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना ये डिजाइन ये वाली है। बोले तो कौन सी है, जल प्रतिबिंब है। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब के लिए जल लाना जरूरी नहीं है। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है सीधा सा ये कि जो भी कोई ऐसी चीज जिसपे हम अपना चेहरा देख सकते हैं, अगर वो नीचे रख दी जाए हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब वो जल प्रतिबिंब की तरह काम करती है। तो अगर आप यहां नीचे कांच रखा है, मिरर रखा आपने, तो उसको ये समझो नीचे पानी है, अगर आप पानी के पास खड़े रहोगे तो भी आपका फोटो ऐसे ही बनेगा। तो अब आते हैं कि ये करते क्या है, दर्पण क्या करेगा, दर्पण क्या करता है, मिरर जो दायां है उसको बायां बना देगा और जो बायां है उसको दायां बना देगा। तो यहां से दायां बायां कैसे होगा, उसके लिए सीधा तरीका, कोई भी डिजाइन आ जाए या घड़ी कुछ भी आ जाए, अगर किसी को दर्पण में देखना हो तो हमेशा उसको खड़ी लाइन से काट दो, उसको सेंटर से खड़ी लाइन से काट दो। इससे क्या होगा, जो दायां होगा वो बायां बन जाएगा और जो बायां होगा वो दायां बन जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा राइट साइड में वो लेफ्ट में आ जाएगा। ये देखो राइट वाला सब लेफ्ट में आ चुका है और जो मेरे लेफ्ट साइड में है बायां है वो सब उधर चला जाएगा राइट साइड में। इसलिए जो भी डिजाइन आ जाए या कोई इंग्लिश का लेटर आ जाए या फिर पूरा वर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा दर्पण में देखना है, सेंटर से काटो और दायां को बायां बनाओ, बायां को दायां बनाओ। अब देखो क्या इसकी आईज देखो ऊपर नीचे हुई, क्या ऊपर नीचे हुई क्या, तो देखो आईज ऊपर नीचे नहीं हुई है। मतलब आईज अगर ऊपर है तो वो ऊपर ही है, इसका मतलब यहां से जो राउंड सर्कल दिख रहा है वो सर्कल नीचे तो नीचे ही है। जबकि इस वाला में देखो इस पे क्या फर्क पड़ा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो यहां से अगर ये फोटो ऊपर वाला है और ये फोटो नीचे वाला है यहां पर, अब इस दोनों फोटो को देखा जाए तो इसकी मुंडी जो है, इसकी मुंडी का है ऊपर है और इसकी मुंडी का है नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने मुंडी को ऊपर से नीचे कर दिया। मतलब जल प्रतिबिंब क्या करता है, ऊपर को नीचे, और पैर कहां है, नीचे है। जबकि इस फोटो में देखा जाए तो पैर कहां आ गए हैं, ऊपर आ गए। तो इसका मतलब है पैर जो है ऊपर नीचे और मुंडी जो है ऊपर नीचे हो गई। तो इसका मतलब है यहां से जल प्रतिबिंब जो है वो ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर चेंज करता है। और दर्पण प्रतिबिंब क्या करता है, बाएं को दायां और दाएं को बायां बनाता है। ठीक है, ध्यान ना, दोनों में क्रॉस है, ये ऊपर नीचे चेंज नहीं करता है, वो दायां बायां चेंज नहीं करता है। आ गया सबको समझ में। अब मैंने इसके ऊपर देखो प्रैक्टिकल भी किया है।
अब प्रैक्टिकल कैसे है, तो देखो भाई साहब को खड़ा किया है और मिरर के पास में खड़ा करके आपको बताने के लिए कि रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है। तो अब आते हैं कि रियल लाइफ में यहां जो आपको दे रखा है उसके लिए देखो, तो यहां से भाई साहब को मैंने मिरर पे यहां खड़ा रखा है। अब आप देखो इनके यहां पर अगर आपको यहां से दिख रहा हो टैग, इनके यहां से बैटमैन का पेन रखा भाई साहब ने, अब बैटमैन का यहां पेन रखा, वो बैटमैन का अंदर मिरर देखो वो यहां नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस साइड है वो उस साइड चला गया। दूसरा, अच्छा मिरर का है, यहां पर देखो तो मिरर का है, तो ये देखो ये हाथ जो दिख रहे हैं दो दो हाथ है, अब एक ही तरफ दो हाथ तो आने से रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो ये हाथ इधर है और ये हाथ इधर से जा रहा है। अगर मैं आपको ऐसे खड़ा रहकर दिखाऊं कि जैसे ये खड़ा है, तो इसके लिए ये हाथ है, अब ये हाथ मेरा वाला कौन सा है, मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरा राइट हैंड है। और अगर फोटो वाले की बात करें, ये भाई साहब को यूं करते हुए जो नजर आ रहा है इसका ये हाथ है, बोले तो कौन सा हुआ, लेफ्ट वाला। मतलब मिरर के पास जाके खड़े रहो, सब समझ आ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसके देखो यहां पर मैंने एक टॉर्च जो है, छोटी सी लाइट, लेजर लाइट दी है हाथ में, वो लेजर लाइट इधर है, तो अंदर फोटो में भी लेजर लाइट वही है, इसका मतलब लेजर लाइट उसी हाथ में ही शो कर रही है। ये यहां पर मैंने बोला है कि भाई मिरर पे टच करो, तो उन्होंने मिरर पे टच किया है, तो इस हाथ में जहां टच करेगा अंदर वाला हाथ भी वहीं टच करेगा। इसका मतलब इसका जो दायां हाथ है इसका वो बायां हाथ है, और अंदर बस फोटो बन रहा और कुछ नहीं है, तो दायां बायां बन जाएगा और बायां दायां बन जाएगा। अब देखो इसके मुंडी ऊपर है, तो यहां नीचे आई क्या, मुंडी नहीं आई है, मतलब यहां पर सिर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान, ये हो गया कौन सा, आपका दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या करता है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। चलो आगे देखते हैं। सेकंड है जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब क्या करता है, तो जल प्रतिबिंब के लिए देखो क्या किया है, यहां पर बीच में ये देखो, यहां पर ये वाला यहां पर है मिरर, तो मिरर अगर यहां पर है तो अब आप देखो, यहां से मैं वापस हटा देता हूं, ये देखो यहां पर पैर है, अब पैर से आप देखो जस्ट नीचे जो फोटो है, पैर से देखो बिल्कुल पैर नजर आ रहे हैं, तो पैर से पैर टच नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सिर ऊपर है, तो सिर देखो उतना ही नीचे जाएगा, जितना ऊपर दिख रहा है उतना नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि सिर ऊपर है तो सिर नीचे चला गया। पैर यहां पर देखा जाए तो पैर यहां नीचे है, जबकि नीचे वाले फोटो में पैर ऊपर आ गए। इसका मतलब है कि जो जल प्रतिबिंब है, वो जल प्रतिबिंब क्या करता है दोस्तों, जल प्रतिबिंब ऊपर को नीचे कर देता है और नीचे वाले को कहां कर देता है, ऊपर कर देता है। क्लियर, तो इसका मतलब है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिए हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं सवाल में, कि अगर इसके सवाल आएंगे तो हम सवाल कैसे करेंगे। अब हमारी बारी है एग्जाम की सवाल वाली, तो अभी आते हैं सवाल कैसे करना है। तो दोस्तों देखो एक एक समझाता हूं आपको मैं। चलिए देखिए, घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। घड़ी में देखो 1 बजकर कितना हो रहा है, 55 मिनट, 55 मिनट हो रहे हैं। और अगर इसको मैं दर्पण में देखता हूं, मिरर में देखता हूं, तो आप ये देखोगे मिरर में देखने पर जो 3 है वो कोई यहां 9 नहीं बन जाएगा, 3 वहां नहीं चला जाएगा। ध्यान रखना, मिरर में देखने पर जो 3 है वो 3 यहीं बनेगा और उल्टा भी बनेगा। तो 3 इधर से इधर होता है, यहां देखो इधर से इधर बनता है। तो फिर ये एग्जाम वाले पूछते कैसे हैं कि बताओ कितनी नजर आ रही है। तो भाई यहां पर जो है, यहां अगर 1:45 मतलब 1:55 हो रहे हैं, तो यहां पर भी तो 1:55 ही होगा। तो फिर एग्जाम वाले सवाल ये कैसे पूछते हैं, बताओ यहां टाइम क्या होगा। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि यहां का नंबर छोड़ दो। अब आप सिर्फ जो है डिजाइन बताओ कि ये डिजाइन जो है ये घड़ी में हमारी कितनी होगी। तो इसका मतलब है डिजाइन बतानी है कि ये डिजाइन अगर हो तो ये कितनी वजन नजर आएगी। तो उस समय हम क्या करते हैं कि यहां पर मानते हैं कि यहां 9 है, यहां कितना है 12 है, यहां कितना 1, ये 2, ये 3 ऐसे है। तो हमें बताना फिर ये टाइम कितना हो रहा है। तो 10 बजे से सुई हल्की सी ऊपर है, तो 10 से अगर हल्की सी ऊपर है इसका मतलब 10 बजकर, और यहां 1 के ऊपर है फिक्स, तो 1 के ऊपर का मतलब कितना हो गया, 5 मिनट हो गए। इसका मतलब है कि इस घड़ी में 10:05 हो रहे हैं, जबकि इस घड़ी में देखा जाए तो यहां पर 1:55 हो रहे हैं। अदरवाइज टाइम तो वही हो रहा होता है। तो यहां से पूछा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को प्लस कर लो, मतलब रियल टाइम और मिरर टाइम को प्लस करो। तो रियल टाइम है 1:55 और जो मिरर टाइम है वो है 10:05। इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करो तो 10 और 1 कितना हो गया, 11, और 55 और 5, 55 और 5 कितना हो गया, 60। इसका मतलब है कि जब भी कभी आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय देखना हो तो दोस्तों क्या करना, 11:60 से माइनस कर लेना। क्यों किया है ऐसा, अच्छा बहुत सारे ये बोलते हैं सर 12 से माइनस करते हैं। अब उनको पूछो 12 कहां से आया, सर वो तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब है 12 जो माइनस करते हैं 12 में से, एक्चुअल में कहां से आया, वो ये है।
मतलब दोनों का टाइम प्लस करो, अब क्या होगा 11:60। अब 11:60 से अगर मैं 1:55 माइनस करूंगा तो आपको उधर का आंसर आ जाएगा। अगर 11:60 से ये माइनस करूंगा तो इधर का आंसर आ जाएगा। अब यहां से आता है कि सर अगर टाइम 12:30 आ गया तो, मतलब 12:30 आ गया तो कैसे माइनस करेंगे? तो दोस्तों यहां पर छोटा टाइम हो तो क्या करते हैं 11:60, और बड़ा टाइम आ जाए तो उसमें होता है 23:60। लेकिन अगर आप 23:60 नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूं। 12 को क्या लिख सकते हो 00, कल की वीडियो में पढ़ा होगा आपने। 12 को हम लिख सकते हैं 00। तो अगर मुझे 12:30 को टाइम बताना है कि दर्पण में देखने पर कितना नजर आएगा, तो मैं 12:30 को लिखूंगा 00:30। तो 11:60 में से 00:30 माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों 11:30 आएगा। हो गया सवाल। तो इसका मतलब 12 के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो आप देखते हैं इस डायग्राम में। तो यहां पर घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, तो यहां से घड़ी में टाइम देखो कितना नजर आ रहा है, यहां से 11 से आगे है और ये सुई है 4 पर, मतलब हो गया 11:20 का टाइम हो रहा है। ये 11:20 का टाइम है। अगर घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो दोस्तों जानना ये बिल्कुल रियल क्लॉक है कि घड़ी में देखने पर आपको टाइम जो नजर आएगा, तो घड़ी में दर्पण में देखने पर कोई टाइम चेंज नहीं हो जाएगा। जो सुई जहां है वो वही नजर आएगी। मतलब ये सुई 4 पे है तो 4 पे ही नजर आएगी, ये सुई 11 और 12 के बीच में तो वो वही नजर आएगी। और सारे जो टाइम है आपके 1 2 3 4 जो लिखे वो सब के सब चेंज हो जाएंगे, मतलब उल्टे लिखे हुए हैं। तो फिर एग्जाम वाला हमें क्यों पूछता है कि बताओ इस पे क्या टाइम नजर आ रहा है? वो हमें बस ये कहना चाह रहा है कि नंबर हटा दो सारे, और जो डिजाइन बन रही है वो डिजाइन अगर होती तो बताओ आप क्या टाइम पढ़ रहे होते। मतलब ये नंबर हटाने के बाद आप इस टाइम को क्या बोल रहे होते, ये वो पूछता है। तो अब इस टाइम को देखो 12 और 1 के बीच में सुई है, तो इसका मतलब 12 बजकर हुआ टाइम। और यहां पर सुई कहां है तो इसको हम कितना मानेंगे 6, ये हुआ 7 और ये कितना हुआ 8, तो 8 का मतलब कितना हुआ ये 40 हो गया। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर टाइम हो रहा है 12:40 का, और यहां टाइम देखा जाए तो कितना हो रहा है 11:20 का। अब आते हैं कि दोनों को जोड़ दिया जाए, रियल टाइम एंड मिरर टाइम, दोनों को प्लस करो। तो रियल टाइम और मिरर टाइम को प्लस करें तो 11 और 12 को जोड़ो, ये हो गया 23, और यहां 20 और 40 को प्लस करो, कितना हो गया 60। इसका मतलब है अगर कभी आपको ऐसा टाइम देखना हो मिरर में कि बताओ 11:20 हो रहा है तो मिरर में कितना नजर आएगा, तो इसका मतलब आप उसको किस पे से घटा दो 23:60 से। 23:60 से इसको घटाओगे तो वो आंसर आ जाएगा। और अगर बोले कि मिरर में 12:40 हो रहा है, बताओ इधर कितना हो रहा है, तो 23:60 से उसको घटा दो, इधर का टाइम आ जाएगा। आया समझ में? और ये कब? जब टाइम बड़ा हो, मतलब 11-12 बजकर हो तो। अदरवाइज सिंपल सा आपका ये वाला था, तो यहां से कितना हो गया 11:60। क्लियर? बढ़े आगे? चलो चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर दिया है घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखने पर। अगर घड़ी को जल में देखते हैं, जल में देखने का मतलब है आप घर पे ट्राई करना, घड़ी को रखना और मिरर जो है उसको नीचे रखना। तो मिरर ऐसे रख देना और यहां घड़ी को टच कर देना, या फिर एक काम करना मिरर घर पे लगा हुआ हो तो घड़ी को ऐसे कर देना हॉरिजॉन्टल, तो भी एक ही बात है। अब आप देखोगे उससे क्या होगा, तो देखो यहां पर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है जैसा आपको मिरर में दिखेगा। तो इसका मतलब है मिरर में मतलब नीचे ऐसे करने पर। तो यहां से घड़ी में देखो जो टाइम हो रहा है, यहां पर देखा जाए तो टाइम तो वो का वही होगा, बस फर्क क्या है जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं वो ये है कि हम इसको जो है सारे नंबर को हटा देते हैं, और सारे नंबर को हटाने के बाद हम देखते हैं कि अब यहां पर कितना नजर आ रहा है। तो जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन कितना आपको टाइम बता रही है, हमें वो टाइम लेना है। तो देखो यहां से अभी टाइम देख लेते हैं। तो यहां से ये जो डिजाइन है वो टाइम देखो, ये हो रहा है टाइम 1:55, ठीक है, 1:55 हो रहा है। और अगर ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन देखी जाए ये कितनी हो रही है, तो डिजाइन देखो ये 4 है, तो इसका मतलब है ये 3 है और 4, तो 4 से आगे हो अगर, तो 4 से आगे हो तो इसका मतलब 4 बजकर, और 4 बजकर और यहां कितना, तो ये 6 होता है और ये कितना 7, और 7 का मतलब कितना हुआ 35, इसका मतलब हुआ 4:35। अब ये है रियल टाइम और ये है मिरर टाइम, और रियल टाइम और मिरर टाइम को अगर प्लस कर दिया जाए, तो रियल टाइम और मिरर टाइम को अगर प्लस करें तो देखो 55 और 35, 55 35 कितना हो गया 90 हो गया, ये 90, और 1 और 4 कितना हो गया 5 90। इसका मतलब हुआ अगर कभी बिल्कुल छोटा टाइम हो और उसको जल प्रतिबिंब में देखना हो कि जल प्रतिबिंब में कितना नजर आएगा, तो दोस्तों आप 5:90 से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5:90 में से घटाओ, तो अगर ये टाइम घटाओगे तो ये आ जाएगा और ये घटाओगे तो वो आ जाएगा, लेकिन वो बहुत छोटा टाइम है 5:90, हमें संख्या बड़ी चाहिए। तो अब आते हैं इस तरफ, तो देखो घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना नजर आएगा, तो आप देखो घड़ी में बज रही है ये टाइम, अब टाइम क्या हो रहा है देखो, तो 10 से ऊपर है छोटी सुई, मतलब 10 बजकर,
और यहां पर देखा जाए मिनट कितना, तो 10 पे है, 10 का मतलब कितना हो गया 50, इसका मतलब घड़ी में हो रहा है 10:50। अब देखा जाए इस घड़ी को यहां से मिरर में, मतलब मिरर रखा है हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या बन गया, जल प्रतिबिंब बन गया। तो इसका मतलब ये जो डिजाइन अंदर बनेगी, तो अंदर बनने पर वापस वही कहानी है। तो क्या हमें घड़ी चेंज दिखाई देगी? नहीं, घड़ी जैसी है वैसी नजर आएगी, सारे नंबर भी वही नजर आएंगे। छोटी वाली सुई 11 के आसपास है तो 11 यहां है, और 12 देखो यहां पर है, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। तो आपको अगर पूछे ये टाइम कितना है, तो आपको इस टाइम से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये नंबर हटा दिया करो। ठीक है, अब देखना आपको यह है कि ये जो डिजाइन दिख रही है, ये डिजाइन अगर अपन घड़ी देखते तो हम कितना टाइम बताते हैं, आपको बस ये बताना है। तो ये डिजाइन में टाइम देखो, तो यहां कितना होता है 6, ये कितना होता है 7, इसका मतलब 7 से हल्की से आगे है, मतलब 7 बजकर, ये 7 बजकर, और इधर टाइम देखा जाए तो 6 7 8, मतलब मिनट की सुई कहां पर है, 8 पर है, और 8 का मतलब कितना होता है 40, इसका मतलब इस घड़ी में 7:40 का टाइम शो कर रहा है। अब आते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में फर्क क्या है। जल प्रतिबिंब में अगर किसी समय को देखना हो तो किसमें से घटाते हैं, तो किसमें से घटाते हैं दोस्तों, क्या करना है, जो आपका रियल टाइम है कि घड़ी में वास्तव में ये बज रही थी, और ये मिरर टाइम है कि यहां पर मिरर में ये दिखाई दे रहा है, तो दोनों को प्लस कर लो। तो यहां है 50, यहां है 40, इसको प्लस करो तो 50 और 40 कितना हो गया 90, और 10 और 7 कितना हो गया 17। इसका मतलब है कि अगर कभी घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखना हो तो दोस्तों कहां से घटाओगे, 17 90 से घटाओगे। 17 90 में से ये घटाओ, इधर का आंसर आ जाएगा, और इधर से ये घटाओ तो इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी घड़ी को जल प्रतिबिंब में घटाना हो तो इसका मतलब 17 90, और दर्पण प्रतिबिंब में देखना हो तो इसका मतलब है 1160 या 2360, दोनों में से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का टाइम कहां से लेते हैं वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। अब देखो सवाल, किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा। तो कितना बोला है, 3:35 है। छोटा अगर समय है तो छोटे समय को किस पे से घटा दो, 1160 से। तो 1160 से घटाओ कितना, 3:35, 1160 से 3:35 घटाओ तो 60 में से 35 गया, कितना आएगा 25 आएगा, और इधर से 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, इसका मतलब टाइम क्या हो गया 8:25। तो यहां से ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला। अब तो आराम से हो जाएगा आपको, क्योंकि आगे सारी चीजें इतने डिटेल में पढ़ा दी आपको। अब देखो, विजय की घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई है। जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, 2:20 हो रहे थे, तो उसकी घड़ी का समय दर्पण के प्रतिबिंब के बराबर था। मतलब ये समझो, ये वाला टाइम 2:20 जो है वो दर्पण के अंदर नजर आ रहा है। तो सही समय क्या था, रियल टाइम बताना है। तो मिरर टाइम दे रखा है, रियल टाइम बताना है। तो बात वापस वही हो गई, आपको घटाना है। तो किस पे से घटाएंगे, 1160 से, और 1160 से कितना घटाना है, 2:20। तो 2:20 माइनस कर लो, 2:20 माइनस करो, 60 में से 20 गया, ये 40 हो गया, और इधर से 11 में से 2 कितना आया, 9 आया। तो आंसर कितना हो गया, 9:40। तो यहां से सेकंड। अच्छा, दूसरा एक और याद आया दोस्तों, आप जो है अक्सर कुछ बच्चे बोलते हैं कि दर्पण में देखने पर 12 में से घटाते हैं या फिर 24 में से घटाते हैं। ये बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ध्यान ना, 12 को 12 में से मत घटाना, 12 को 1160 लिखकर ही घटाना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बताया, तो देखो, अगर 12 को मैंने लिख दिया ऐसे 12, और अब अगर मुझे इसमें से 2:20 घटाने, तो 2:20 घटाने समय ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई 0 में से 0 है। अब यहां पर 2 नहीं होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक हाथ से ले लेंगे, और 1 और 0 कितना हो गया, 10, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और फिर इधर 11 में से 2 गया तो 9 आ गया। ऐसी जल्दबाजी आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहां से अगर एक उधार जाएगा तो ये क्या है, ये मिनट है, और ये क्या है, घंटे हैं। अगर एक घंटा अगर उधर उधर जाएगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए ये इधर से इधर जाने पर 60 मिनट लेके जाएगा। तो इधर कितना बच जाएगा, 1, और वो 6, यहां जो है 60 मिनट है तो प्लस हो जाएंगे, मतलब वापस टाइम वही हो जाएगा 1160। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें, 12 का मतलब है 1160 और 24 का मतलब है 2360। चलो आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं सवाल, एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए। तो बिंदु लगे हुए मतलब हुआ इस तरह से डॉट बने हुए, मतलब 3, ये 12, फिर 3, फिर 6, और इस तरह से ये डॉट लगे हुए। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। अच्छा, दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता का क्या मतलब होता है, तो दर्पण के सामने उल्टा रखा जाने का मतलब है कुछ ऐसे, देखो जैसे ये है घड़ी, ठीक है, इस घड़ी को उल्टा रखा जाने का मतलब है, उल्टा रखने का मतलब है इस तरह से घुमाना, मतलब ऐसे। ये हो गया 12 और 6 ऊपर नीचे हो गए, तो इस घड़ी को ऐसे घुमाना, जो मैंने यहां कर रखा है। तो इसका मतलब है घड़ी को उससे क्या किया है, उल्टा कर दिया है। तो यहां से मैंने चीजें लिखी हुई है, तो देखो,
उल्टा रखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने प्रतिबिंब के अंदर ये बना दिया है कि 7:50, 6 और 7 है, तो 7 और 8 के बीच में 7:50 मतलब यहां पर 10 वाला पॉइंट, तो 7:50 इसके अंदर हो रहे हैं। क्लियर सबको, ये 7:50 हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि इस घड़ी को उल्टा कर दिया जाए, तो उल्टा कर दिया जाए का मतलब है 180 डिग्री टर्न ले लिया जाए, तो घड़ी बन जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो उल्टा रखा गया तब तक तो ये रहा, लेकिन अगर आप दर्पण भी के सामने उल्टा रख रहे हो तो इसका मतलब है इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उल्टा किया तब ये बना, और अब आपके सामने यहां से एक दर्पण मिरर रखा हुआ है, और मिरर में अगर देखोगे तो मिरर में टाइम वापस फ्लिप हो जाएगा, तो इसका मतलब है मिरर के अंदर टाइम फ्लिप हो जाएगा। तो आपसे बस ये पता करना है कि इसके अंदर आपको टाइम कितना नजर आ रहा है। तो इसके अंदर आप देखो टाइम कितना नजर आ रहा है, तो ये कितना होता है 9, और यहां पर कितना होता है 12, इसका मतलब 9, 10, 11, तो 10 और 11 के बीच में सुई है, इसका मतलब 10 बजकर, और मिनट कितने हो रहे हैं दोस्तों, तो ये 9 है, तो ये कितना हुआ 8, और 8 पे इसका मतलब कितना हुआ 40। आपको सबको पता है घटाने से डायरेक्ट आंसर आता है, लेकिन मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं कि है क्या है ये। तो अगर यहां देखा जाए 7:50 हो रहे हैं और यहां पर देखा जाए 10:40 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा टाइम है, कहां से घटाया है। तो दोस्तों देखो 7:50 से 10:40 आंसर कैसे आएगा, तो अगर आप 11:60 से घटाओगे तो आप खुद समझो, क्या 11:60 से 7:50 घटाने से 10:40 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है ये टाइम आएगा जब आप इसको 17:90 से घटाओगे। तो 17:90 से अगर मैं 7:50 घटा देता हूं, तो 17:90 से अगर 7:50 घटाओ तो यहां से 0, यहां से आया 4 और यहां से आएगा 10, इसका मतलब हो गया 10:40। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर किसी भी आकृति को पहले आप उल्टा करते हो और उल्टा करने के बाद अगर आप उसको दर्पण में देखते हो तो एक्चुअल में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, वो हो जाएगा जल प्रतिबिंब। तो याद रखना, उल्टा करके दर्पण में देखने का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। आई बात समझ में, इसलिए ये सब कुछ करके आपको बताना था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअल में चीजें है क्या है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे सवाल क्या है, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा, वापस सेम लिखा है, दर्पण के सामने उल्टा मतलब समझ जाओ अब जल प्रतिबिंब है, और अब हमें सब कुछ नहीं करना, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। रखा जाए दर्पण में 11:25 दिखाई दे रहा है, तो 11:25 दिखाई दे रहा मतलब ये हो गया 17:90, और 17:90 से हम घटाएंगे 11:25, तो 90 में से 25 घटाओ कितना हो गया 65, 65 हो गया, और यहां से 17 में से 11, तो 17 में से 11 कितना हो गया 6, इसका मतलब कितना हो गया 6:65। अब 65 तो होते ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 घंटा इधर भेज दो वापस, तो 65 नहीं होता, तो 1 इधर आ जाएगा, कितना हो गया 7 हो गया, और 60 मिनट इधर आ गए तो बचा कितना 5 बचा है, इसका मतलब हुआ यहां से टाइम कितना 7:05। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। डन, चलो और आगे बढ़ते हैं। यदि घड़ी में 12:45 बजे हो, उसे दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा। दोस्तों 12:45 है, तो आपको मैंने आगे बताया था कभी भी 12 अगर टाइम आ जाए तो 12 को 12 लिखो ही मत, 12 को क्या लिख दो 00। इसको कोण निकालने में भी आसानी होती है और दर्पण या जल प्रतिबिंब निकालने में भी आसानी होती है। तो अब क्या करना है, अगर किसी घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो 11:60 या 23:60 से घटाते हैं, तो आपको 23:60 याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 11:60 से काम चल जाएगा। तो 12:45 है, उसको लिख दो 00:45, और 00:45 लिखो तो इसमें से घटाओ कितना आ गया 15, और इधर से कितना आया 11, इसका मतलब है यहां का आंसर 11:15 हो गया, तो 11:15 ऑप्शन थर्ड हो गया। डन, चलो ये है आपका दर्पण और जल प्रतिबिंब समय देखना कितना क्या है। तो लास्ट सवाल है, किसी दर्पण में देखने पर 5:30 का समय दिखाई दे रहा है, दर्पण में देखने पर, ठीक है, तो उसे जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। बहुत शानदार सवाल दिया है। तो पहले आपको रियल टाइम लाना पड़ेगा, तो 5:30 का जो टाइम है वो दर्पण में है, तो रियल टाइम कितना होगा, तो दर्पण में किसी भी समय को देखो तो 11:60 से घटा दो ताकि वहां से रियल टाइम पता चल जाए। तो 11:60 से घटाओ तो यहां से आएगा कितना 6:30 हो गया, ये हो गया 6:30, ये दिखा, ये है आपका रियल टाइम। अब इसको देखना है जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में कभी भी टाइम देखो तो उसको घटाया जाता है 17:90 में से, तो 17:90 से हम घटाएंगे 6:30 को, तो 6:30 को घटाएं तो यहां से कितना आया 60, और यहां से कितना आएगा, तो यहां से आएगा 11। अब 11:60, अब 11:60 को हम क्या बोलते हैं कि यहां पर कितनी बज गई है 12 बज चुकी है, तो 11:60 का मतलब कितना हो गया 12, लगभग क्या ये तो 12 ही है।
तो इसका मतलब 11:60 का मतलब हुआ घड़ी में कितनी बज चुकी है, 12 बज चुकी है। तो यहां से ऑप्शन में चेक करो कहीं दे रखा है क्या, तो देखो 11:20, 11:60, 11:50, 12:60, तो यहां 12:60 भी अवेलेबल, जल्दबाजी मत करना, आंसर क्या होगा 11:60। तो अगर यहां से देखा जाए तो वो 11:60 का 12 है। अब रियल टाइम पे आओ, अगर आप वास्तविक में देखोगे तो 5:30 बजी है, उसको जल प्रति में देखने पर 12 कैसा नजर आएगा। अगर आप रियल में देखो तो 5:30 को जल प्रति में देखने पर 12 नजर आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 5:30 बजे में सुइयों में गैप भी तो रहेगा। तो इसका मतलब है दोनों सुई में अगर गैप रहेगा, जैसे ये 5 और ये है, मिनट की सुई तो बिल्कुल 6 पे है, लेकिन घंटे वाली सुई तो 5 और 6 के बीच में, ये 5:30 हुआ। अब ये 12 कैसा नजर आ सकता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब में कभी भी रियल टाइम नजर नहीं आता है, उसमें हमें अंदाजा लगाना पड़ता है आधे घंटे के आसपास का, कि आधा घंटा हमें आगे समझ के चलना पड़ता है कि हाँ लगभग ऐसा होगा, अदरवाइज रियल टाइम में रियल जैसा बिल्कुल टाइम लगे ऐसा नहीं होता है। तो आपके सामने है कि 5:30 को हम क्या बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं, जबकि 5:30 12 कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब है घड़ी की सुइयों का आपस में बदलना। अब घड़ी की सुइयों का आपस में बदलने से क्या मतलब है कि जब आप कोई छोटा बच्चा है घर में, वो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में मान लो स्कूल जा रहा है, तो उसने क्लॉक घड़ी देखी और घड़ी में टाइम देख के गया। शाम को जब वो वापस आया 2 से 3 या 3 से 4 जो भी बीच में टाइम वापस आया, उसे आके देखा तो उसे देखा कि घड़ी तो बंद पड़ी है, मतलब उसको ऐसा लगा घड़ी बंद पड़ी है, क्योंकि उसने क्या देखा कि सुबह जब सुइयां जहां पर थी अभी भी उसको लग रहा है सुइयां वहीं पर है, तो वो बोल रहा है कि हमारी घड़ी बंद है, जबकि दोस्तों घड़ी बंद नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर घड़ी बंद नहीं है तो बताओ फिर स्कूल गया किस समय पे, कितनी बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर स्कूल गया, और कितनी बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर स्कूल से वापस आया, आपको ये टाइम बताना है। अच्छा, ऐसा कैसे क्या होता है, उसके लिए ये है कि जैसे कोई घड़ी है, अब सुबह 8 से 9 के बीच में गया, मान लो 8 बजकर यहां पर सुई ले लेते हैं छोटी वाली, और ये सुई एक इधर है, इस टाइम पे वो स्कूल गया है, लेकिन जब वो स्कूल से आया तो उसमें क्या हुआ था, छोटी सुई यहां पर थी और बड़ी वाली सुई यहां थी, लेकिन बच्चे को ऐसा लग गया कि शायद घड़ी बंद है, जबकि घड़ी बंद नहीं है। तो ये टाइम कैसे निकालते हैं हम पढ़ेंगे इसको अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक का बटन प्रेस करके जरूर बताना, और वीडियो आगे आपका सजेशन जो भी हो, कैसा लग रहे हैं, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, उसके लिए जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।